ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर। आध्यात्मिक साधना के लिए राजनीति से भ्रम। दमोह नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 के भाजपा पार्षद विक्रांत गुप्ता ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी। उन्होंने अपना त्यागपत्र कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को सौंप दिया है, हालांकि अभी इसे मंजूर नहीं किया गया है। निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में गुप्ता ने कहा, मैं अब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना करना चाहता हूं, इसलिए इस जिम्मेदारी से मुक्त होना जरूरी था। विक्रांत गुप्ता पिछले कई महीनों से प्रतिदिन 6 घंटे मौन साधना कर रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर 8 घंटे करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए पार्षद जैसे सक्रिय पद के लिए समय देना संभव नहीं है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग और सिद्धार्थ मलैया द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी उतारने जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है, लेकिन साफ शब्दों में कहा है कि ये विवाद मेरे लिए इस्तीफा की वजह नहीं, मैं पूरी निष्ठा से आध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पद छोड़ने के बावजूद समाज सेवा और गौ सेवा के लिए पहले की तरह ही जारी रहेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे ने कहा है कि वह गुप्ता से मुलाकात के बाद ही स्थिति स्पष्ट करेंगे। दमोह नगर की राजनीति में इस्तीफा अब चर्चा का प्रमुख विषय बन गया और पार्षद गुप्ता के शब्दों में अब मेरा रास्ता आध्यात्मिक साधना का है। इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? तो कारण तो आपको मैंने बताया, कारण बहुत सारे हैं। इसमें प्रथम कारण अपन ये कह सकते हैं, हमारी निजी व्यस्तता भी रहती है। मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे हमारा मौन भी चलता है, इस कारण हम फील्ड में समय ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। मुख्य कारण क्या है? अब बहुत सारे कारणों में मुख्य कारण तो कोई नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी पतली पतली रस्सियों को जोड़कर ही रास्ता बनता है। पार्टी से नाराजगी है कुछ? पार्टी से तो नाराजगी नहीं है, परंतु नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के समय मुझे बहुत कड़वा अनुभव मिला। वो कड़वा अनुभव भी एक मुख्य वजह है, क्योंकि उस समय पार्टी के ही 6 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और मैं चुनाव हार गया था। उसके बाद उस समय के दायित्ववान लोगों ने कोई समीक्षा बैठक नहीं की, कोई कारणों, मेरी बात कुल मिला के उस समय नहीं सुनी गई। कुल मिलाकर उन 6 पार्षदों के ऊपर कोई कार्रवाई? हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उनको मेरे हिसाब से तो निष्कासित किया जाना। और अभी आप बता रहे थे कि कोई अन्य पार्टी जो नई बनी थी और उसके कारण भी आपको, हाँ, वो एक बड़ी पीड़ा है कि हमारे पार्टी से ही जो बड़े लंबे समय तक अभी भी हमारे विधायक हैं आदरणीय मलैया जी, उनके पुत्र ने खुलकर पार्टी का विरोध किया। उसके बाद वो पार्टी भक्ति बताते फिरते हैं और उसके बाद पुनः जिन लोगों ने पार्टी का डटकर विरोध किया था तो पुनः पार्टी में सब आ गए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आप नाम बता सकते? नाम क्या आप बताना, आप समझते तो हैं सब। जो TSM में जो भी लोग थे। मुख्य आपके इस्तीफे की वजह यही? नहीं, मुख्य वजह ये नहीं, ये भी एक वजह है। जो बहुत सारी रस्सियाँ हैं उनमें एक रस्सी है ये। रस्सी का बेस किसे कहेंगे भाई साहब? रस्सी का बेस किसे मानेंगे? कहाँ से शुरुआत है आप मुख्य वजह में? वो सारी रस्सियाँ एक सी होती हैं। अब आप क्या करेंगे इसके बाद? काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। पार्षद रहते कोई काम नहीं कर पा रहे थे? पार्षद रहते हाँ, कुछ चीज़ें तो बंद ही रहती हैं, क्योंकि इतने भारी विश्वास से वार्ड के लोगों ने जिताया
तो उनके काम करना भी हमारी प्राथमिकता होती है। जो आप स्थितियाँ बता रहे हैं वो 3 साल पहले की बातें हैं और 3 साल से आप लगातार पार्षद भी हैं, तो इतने समय बाद ये अचानक से निर्णय क्यों लिया? यदि मैं वो निर्णय तुरंत लेता या जल्दी में लेता तो वो जनादेश का तिरस्कार हो जाता। इस कारण से मैंने ये निर्णय उस समय नहीं लिया। देखिए, आपकी पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया, तो ये पार्टी का तिरस्कार नहीं है? पार्टी को और योग्य लोग मिले जो पूरा समय दे के, जिनको नगर पालिका कार्य क्षेत्र में करने में रुचि हो, मेरी रुचि भी रही है, रुचि हो और बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। कुछ पार्टी में भी ऐसी बातें आ रही है कि कुछ इग्नोर आपको बीच में किया गया है और सारी चीज़ों को, ये भी कुछ कारण है? उन लोगों ने इग्नोर किया होगा, मुझे नहीं पता, मुझे ध्यान नहीं दिया कभी। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।